हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड एड्रेसिंग मोड्स। सो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इससे प्रीवियस जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर पर लेक्चर्स हैं उनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख लें, ताकि आपको ये जो लेक्चर है उसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो हमारी वीडियो सीरीज हैं स्पेशलाइजेशन में ईडीसी पर, कम्युनिकेशन पर या फिर मैथमेटिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पर, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट की। तो जनरली अगर हमें प्रोग्रामिंग करनी है तो हम प्रोग्रामर को जो है माइक्रो प्रोसेसर को ये एक तरीके से बताना पड़ेगा कि वो क्या स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है विद स्पेसिफिक डेटा के साथ में। और स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले प्रोग्रामर को जो है इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि मुझे कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो मुझे इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस क्या परफॉर्म करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले उसका जो पहला स्टेप कह सकते हैं प्रोग्राम का, वो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, इंस्ट्रक्शन जनरली है क्या आपका? इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका बाइनरी पैटर्न है जो कि डिजाइन किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर की, ताकि हम एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। क्या बताया मैंने? इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? बाइनरी पैटर्न है जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि हम स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर पाएं। और जो एंटायर ग्रुप होता है इंस्ट्रक्शंस का, यानी कि अगर जितने हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन की बात करें मैंने बाइनरी पैटर्न्स की, अगर पूरा का पूरा ग्रुप हो इंस्ट्रक्शंस का, उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। यानी कि यहाँ पे कह लें ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहते हैं हम? इंस्ट्रक्शन सेट बोलते हैं। और इंस्ट्रक्शन क्या है आपका? बाइनरी पैटर्न है। ठीक है, ये इसमें आपको समझ में आया होगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट का क्या करता है कि मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आपका क्या फंक्शंस परफॉर्म करने वाला है। जनरली इंस्ट्रक्शन सेट्स ये हैं। अब हर एक इंस्ट्रक्शन जो होता है, यानी कि आप ये समझ लें कि जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके जनरली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है उसे कहते हैं हम ओप कोड। ये अब आपको समझ में आएगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे आर्किटेक्चर वाले में, कि ओप कोड और ऑपरेंड दो चीजें होती हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं ओप कोड और दूसरा पार्ट जो ये आपका फर्स्ट पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है आपका ऑपरेंड। ठीक है, ये दो आपके पार्ट होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के, ऑपकोड और ऑपरेंड। अब ऑपकोड पार्ट जो होता है इंस्ट्रक्शन का, ये स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। ऑपकोड आपका क्या बताएगा? ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। उसके बाद ऑपकोड के नेक्स्ट जो होता है दूसरा, इसके बाद जो होता है ऑपकोड के, वो होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या है आपका? वो आपका प्रोवाइड करा सकता है डेटा को भी या स्पेसिफिक डेटा को भी। ठीक है, ऑपरेंड में क्या हो सकता है? डेटा और स्पेसिफिक डेटा। और जो ऑपरेंड है वो काफी तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है। जनरली आप ये समझ लें कि उसमें क्या कुछ हो सकता है। जो आपका ऑपरेंड है उसमें आपका 8 बिट या 16 बिट इंटरनल जनरल पर्पज रजिस्टर भी हो सकते हैं। कोई मेमोरी लोकेशंस को भी वो बता सकता है ऑपरेंड की, कोई मेमोरी लोकेशंस पर्टिकुलर बता रहा हो, किसी 8 बिट पोर्ट के एड्रेस को या 16 बिट के मेमोरी एड्रेस को भी बता सकता है। और इम्प्लिसिट ऑपरेंड भी हो सकता है। इसमें क्या होता है आपका, जो आपका कोड होता है उसी के अंदर ही जनरली आपकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। आगे हम डिस्कस कर देंगे। अब कितनी बाइट्स होती हैं या कितने बिट या बाइट्स का पैटर्न चाहिए होता है, उसके आधार पर जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं या इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं आपके। तो जो 3 टाइप होते हैं इंस्ट्रक्शन टाइप के, पहला है उनमें 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और थर्ड है आपका 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं हम कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस आपका होता क्या है?
1 बाइट इंस्ट्रक्शन में जनरली आपका ऑपकोड और ऑपरेंड, मैंने आपको बताया था किसी भी इंस्ट्रक्शन में दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑपकोड और एक होता है ऑपरेंड। तो इसमें ध्यान रख लें आपकी जो ऑपकोड है और जो ऑपरेंड है, ऑपकोड और ऑपरेंड जो है वो आपके 8 बिट या फिर कह लें आप 1 बाइट, 8 बिट, 1 बाइट में 8 बिट होती है ना, तो ऑपकोड और ऑपरेंड दोनों आपके 8 बिट या 1 बाइट में ही होती हैं, इंक्लूड होती हैं। ये ध्यान रख लें कि 8 बाइट में ही दोनों होंगे, आपके ऑपकोड भी होगा और ऑपरेंड भी होगा। अब जो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस है वो स्पेसिफाई करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है, कौन उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो जनरली आप ये कह सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनमें केवल एक मेमोरी लोकेशंस की जरूरत होती है, यानी कि एक ही मेमोरी लोकेशंस हमने बता दिया, उसी के लिए ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मेट होता है 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस का, इसका फॉर्मेट आप देख लें किस टाइप, इसमें सिर्फ ऑपकोड होगा, इसमें सिर्फ ऑपकोड होगा। एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, एग्जाम्पल जैसे कि MOV B, ये MOV क्या है, आपका मूव है, ये मूव करना। ये हम इंस्ट्रक्शन सेट्स वाला जो नेक्स्ट अपना लेक्चर करेंगे उसमें आपको ये सारे क्लियर करूंगा मैं कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शन सेट या कौन कौन से इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो MOV BC क्या है आपका, ये जनरली क्या करेगा, जो कंटेंट्स है C के, मतलब C में जो कोई कंटेंट्स हैं उनको मूव कराएगा B में, यानी कि रजिस्टर C में जो कंटेंट्स हैं उनको B में ये कॉपी कराएगा। यहाँ पे आप जस्ट इसके बारे में इतना ही समझ लें। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, सिर्फ ऑपकोड होता है। ऑपकोड और ऑपरेंड जो है दोनों के दोनों ही वो 8 बिट या 1 बाइट में ही इंक्लूड होते हैं। ये था मेरा 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। दूसरा है मेरा 2 बाइट्स इंस्ट्रक्शन। अब 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट बाइट होती है, अब इसमें 2 बाइट हो गए ना, इसमें 1 बाइट थी। 2 बाइट में क्या है, जो फर्स्ट बाइट होती है वो आपके स्पेसिफाई करती है ऑपरेशन को या ऑपकोड को, यानी कि जो फर्स्ट बाइट है उसमें आ गया आपका ऑपकोड, और जो आपकी सेकंड बाइट है, ठीक है, उसमें क्या आएगा आपको, वो स्पेसिफाई करेगी आपके ऑपरेंड को। ये अंतर है आपका 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में। उसमें 1 बाइट में ही ऑपकोड ऑपरेंड थे, इनके लिए अलग अलग होगा, यानी कि जो फर्स्ट बाइट में होगा उसमें ऑपकोड होगा और सेकंड बाइट जो है स्पेसिफाई करेगी आपके ऑपरेंड को। तो इसमें जनरली इस इंस्ट्रक्शन के लिए आपको 2 सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस की जरूरत पड़ती है। मेमोरी में अब जो पहली बाइट है वो स्टोर करेगी आपकी ऑपकोड को, और जो सेकंड बाइट है वो स्टोर करेगी आपकी डेटा को, या फिर आप कह लें ऑपरेंड को, डेटा या ऑपरेंड भी कह सकते हैं। इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा कि पहले आएगा आपका ऑपकोड और उसके बाद आएगा आपका ऑपरेंड। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको तो वो है MVI B57H। अब MVI B57H है क्या, I जो है ये जनरली डिनोट करता है आपका इमीडिएट डेटा को। तो ये क्या करेगा, जो 57H ये इमीडिएट डेटा है इसको कॉपी कर देगा B रजिस्टर में, ये आप यहाँ पे ध्यान रखें। तो ये क्या है, जो फर्स्ट बाइट है इसकी, जो यानी कि फर्स्ट बाइट है MVI B, तो ये क्या है आपकी ऑपकोड है, और सेकंड बाइट जो है यानी कि जो डेटा है, पहली बाइट में क्या आ गया आपके MVI B और सेकंड बाइट में क्या आ गया जो डेटा है यानी कि 57H, ये आपका ये सेकंड बाइट है, ये फर्स्ट बाइट है और ये सेकंड बाइट है। तो ये आपका 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया। होप कि ये फर्स्ट बाइट इंस्ट्रक्शन और सेकंड 2 बाइट इंस्ट्रक्शन आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट मेरा बचता है 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है मेरा 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस में होता क्या है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो फर्स्ट बाइट होती है, फर्स्ट बाइट जो है वो आपकी स्पेसिफाई करती है ऑपकोड को, या इसे आप ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जो सेकंड और थर्ड बाइट है, सेकंड और थर्ड बाइट जो है ये आपकी स्पेसिफाई करती हैं ऑपरेंड को। समझ गए, पहली बाइट जो है वो सिर्फ ऑपकोड या ऑपरेशन को स्पेसिफाई करेगी, सेकंड और थर्ड बाइट जो है ये आपकी ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेंगी। जनरली इन इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, हम 16 बिट डेटा यूज करते हैं,
या फिर मेमोरी लोकेशन 16 बिट मेमोरी लोकेशंस को यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस के साथ में। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट बाइट जो है वो आपकी स्टोर करेगी ऑपकोड को, और जो सेकंड बाइट है ये आपकी लोअर ऑर्डर 8 बिट्स को, यानी कि अगर सपोज कीजिए 16 बिट्स हैं किसी भी उसमें, ये आपकी D15 है 16 बिट है और ये आपकी D0 है, तो जो लोअर ऑर्डर की यानी कि D0 से लेके अगर आपकी D7 तक ये जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं, ये जो आपकी सेकंड बाइट्स है ये आपकी लोअर ऑर्डर 8 बिट्स को स्टोर करेगा 16 बिट ऑपरेंड की लोअर 8 बिट्स को आपकी सेकंड बाइट जो है ये स्टोर करेगी, जबकि या फिर एड्रेस भी हो सकता है या बिट्स भी हो, डेटा भी हो सकता है। और जो थर्ड बाइट है ये आपकी स्टोर करेगी जो हायर ऑर्डर, यानी कि आप कह लें कि D8 से लेके D15 तक ये जो हायर ऑर्डर 8 बिट्स हैं 16 बिट ऑपरेंड की एड्रेस की, उनको स्टोर करेगा। ये समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट बिट आपके ऑपकोड को या ऑपरेशंस को, ऑपकोड को जनरली स्टोर करेगी, सेकंड बिट जो है वो आपके 16 बिट ऑपरेंड के लोअर 8 बिट डेटा को स्टोर करेगी, और थर्ड बाइट जो है वो आपकी 16 बिट ऑपरेंड के हायर ऑर्डर 8 बिट डेटा को स्टोर करेगी। तो इसका जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से होगा, इसका जो फॉर्मेट है वो होगा कि पहले आएगा आपका ऑपकोड, उसके बाद आएगा आपका ऑपरेंड, उसके बाद फिर से आएगा आपका ऑपरेंड, क्योंकि 3 बाइट्स हो गई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बाइट्स हो चुकी हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो इसका एग्जांपल है STA 5600H। अब ये जनरली क्या करेगा, जो फर्स्ट बाइट जो है इस इंस्ट्रक्शन की, फर्स्ट बाइट क्या है STA, ये है आपकी, इसमें ये है ऑपकोड, तो ये आपका फर्स्ट बाइट जो है वो इसको होल्ड करेगी। और जो इंस्ट्रक्शन है आपका 5600H, इसमें क्या है, जो सेकंड और थर्ड बिट है ये एड्रेस है आपका 5600H, तो सेकंड और थर्ड बिट आपकी जनरली इसको स्टोर करेंगे। और ये जो मैंने आपको पहले बताया ये इंस्ट्रक्शंस है, इसको इंस्ट्रक्शन सेट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो होप की जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमने 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन और 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, वो आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट है मेरा एड्रेसिंग मोड्स। अब एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, जो अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक होता है हमारा इंस्ट्रक्शंस में ऑपकोड, एक होता है हमारा ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए, ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए काफी सारे फॉर्मेट्स होते हैं कि ऑपरेंड को मैं कितने टाइप से स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो ऑपरेंड को वेरियस टाइप से मैं जिससे स्पेसिफाई कर सकता हूं उसी को मैं एड्रेसिंग मोड्स बोलता हूं, या कह लें आप द वेरियस फॉर्मेट्स फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स आर कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड्स। अब 8085 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 8085 के लिए जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं वो आपके होते हैं 4, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स। चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। क्या आ रहा है यहाँ पे, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है कि जो आपका डेटा होता है, डेटा जो है वो आपका 8 बिट या 16 बिट हो सकता है। तो इसमें क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या बता रहा हूं मैं कि जो 8 बिट या 16 बिट का डेटा होता है वो इंस्ट्रक्शन में ही होता है। ये ध्यान में रखना है आपको कि इंस्ट्रक्शन में ही आपका 8 बिट या 16 बिट डेटा होगा। और इमीडिएट एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो 2 बाइट्स या फिर 3 बाइट्स लॉन्ग हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि 2 बाइट जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है 2 बाइट और 3 बाइट लॉन्ग हो सकते हैं। और 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया, पहला क्या है वो आपका ऑपकोड होगा और सेकंड बाइट जो होगी उसमें 8 बिट डेटा होगा। थर्ड बाइट इंस्ट्रक्शन की बात करूं तो फर्स्ट बाइट ऑपकोड होगा और सेकंड और थर्ड बाइट जो है उनमें आपका 16 बिट डेटा होगा। इसमें आपको कोई अब इश्यू नहीं होना चाहिए, पीछे हम आपको समझा चुके हैं। अब आपको पहचान कैसे करेंगे कि इसमें आई लेटर आता है, जब भी इंस्ट्रक्शंस होंगे तो उसमें आई लेटर आएगा तो वो इंडिकेट करता है आपका इमीडिएट डेटा को। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज कीजिए ये है MVI, आप इसमें देख लें आप आई है MVI और A0H।
अब ये इंस्ट्रक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो इसमें होगा क्या, ये इंस्ट्रक्शन जो है जनरली जो डेटा है मेरा, डेटा क्या है मेरा A0H, इसको ट्रांसफर कर देगा मेरा या कॉपी कर देगा आपका A रजिस्टर में। ठीक है, यानी ए क्या है आपका एक्यूमुलेटर है, यानी कि क्या है इमीडिएट डेटा जो है, इमीडिएट डेटा क्या है A0H, इसको कॉपी कर देगा या ट्रांसफर कर देगा आपका एक्यूमुलेटर में। ये इसका एग्जांपल है। तो होप कि जो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है, इसमें आप दो टर्म समझें, एक है आपका सोर्स और एक है आपका डेस्टिनेशन। अब सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स है कि जहां से कोई चीज मुझे कॉपी करके डेस्टिनेशन में पहुंचानी है, डेस्टिनेशन वो है कि जहां से कोई चीज आ रही है। तो इसमें आप ये समझे कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स जो होते हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर के नाम से क्या पता लग रहा है आपको कि जो आपके सोर्स और डेस्टिनेशन ऑपरेंड्स होंगे, ऑपकोड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, ऑपरेंड्स जो होंगे वो जनरल पर्पज रजिस्टर्स होंगे। अब रजिस्टर एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इसमें ध्यान रखिए जनरली वो 1 बाइट लॉन्ग ही होते हैं, यानी कि सिर्फ ये कह सकते हैं कि इसमें ऑपकोड ही होता है, ऑपकोड ही होता है। और ऑपकोड जो है वो ही स्पेसिफाई करता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है और कौन से रजिस्टर जो हैं वो यूज किए जाएंगे इस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एक सिंपल सा एक इंस्ट्रक्शन है ऐड बी। अब जब ये इंस्ट्रक्शंस आपका क्या बताता है, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, जो कंटेंट है बी के, बी रजिस्टर के जो कंटेंट है उनको ए रजिस्टर में कॉपी करेगा। ए रजिस्टर क्या है आपका एक्यूमुलेटर। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट जो ऐड जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है इसमें ए मेंशन होता है, क्योंकि हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट में कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोई भी हो, बिना एक्यूमुलेटर के परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए आपका मेंशन नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर एज्यूम करना पड़ता है कि जो अब यहाँ पे क्या है ऐड करेगा ये, तो ये होगा क्या, यहाँ पे ये ऐड करेगा जो बी के और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं उनको ये ऐड करेगा। ठीक है, और जो इनका रिजल्ट होगा, मैंने बताया था ना आपको पहले भी कि जो इसका रिजल्ट होगा वो आपका एक्यूमुलेटर में सेव होगा, ये आप इसमें ध्यान रखें। तो ये इसका एग्जांपल है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का कि जनरली हो क्या रहा है कि रजिस्टर से ही ट्रांसफर हो रहा है आपका डेटा। ठीक है, होप कि ये जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो 16 बिट एड्रेस होता है ऑपरेंड का, ध्यान से सुने इसको, कि जो 16 बिट एड्रेस होता है ऑपरेंड का वो इंस्ट्रक्शन में ही दिया होता है। इमीडिएट डेटा में मैंने बताया था कि उसमें डेटा होता है, आपका डेटा दिया हुआ होता है इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ होगा आपको, 16 बिट एड्रेस दिया हुआ होगा इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन में आपको 16 बिट एड्रेस दिया होगा ऑपरेंड का। तो जो आपके डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जनरली आपके 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होते हैं आपके 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो फर्स्ट बाइट होगी, फर्स्ट बाइट मैंने जैसे पहले बताया था आपको, फर्स्ट बाइट आपकी ऑपकोड होगी, और जो सेकंड बाइट है आपकी वो आपकी जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बाइट्स है वो होगी, यानी कि लोअर ऑर्डर को कंटेंट करेगी। और उसके बाद में जो थर्ड आपकी बाइट होगी वो हायर ऑर्डर एड्रेस बाइट होगी। ये क्लियर हुआ है आपको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट। इसमें इसका अगर एग्जांपल देना चाहूं मैं, तो एग्जांपल में इसमें क्या होगा, सपोज कीजिए ये है LTA C200H। ये इसमें क्या होगा, आप जनरली जब ये आपका होगा तो जो ये आपकी इसमें जनरली मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में ही आपका मेमोरी एड्रेस दिया होगा, किसका, आपके ऑपरेंड का। तो ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन ये एक्यूमुलेटर को लोड करेगा, कहां से, जो ये मेमोरी लोकेशन यानी कि C200H मेमोरी लोकेशन पे जो कोई डेटा होगा उसको ये लोड करेगा एक्यूमुलेटर में। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में जनरली ये होगा। तो होप की जो कॉन्सेप्ट है
डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। याद इसमें यही रखना है आपको कि ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। और डायरेक्ट की बात हो रही है तो डायरेक्टली क्या कुछ हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है आपका, इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है वहीं से आपका कुछ ये कॉपी कर रहा है, ये मेमोरी एड्रेस है आपका। नेक्स्ट है मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता क्या है आपका, जो मेमोरी एड्रेस होते हैं, फर्क समझिएगा दोनों में, कि जो मेमोरी एड्रेस होते हैं जहां पे ऑपरेंड लोकेटेड होता है आपका, फर्क समझिए कि जो मेमोरी एड्रेस होते हैं किसके, जहां पे आपका ऑपरेंड लोकेटेड होता है वो स्पेसिफाई किया जाता है आपका कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर। इसको मैं आपको बता देता हूं लिख के, आपको याद करने में आसानी होगा। दी मेमोरी एड्रेस वेयर दी ऑपरेंड is located is specified by the content of a register pair। इनडायरेक्ट इसको इसलिए बोल रहे हैं कि जो रजिस्टर पेयर के जो कंटेंट है वो क्या बताएंगे, वो जो ऑपरेंड का एड्रेस है उसके बारे में बताएंगे। एग्जाम्पल में अगर इसमें आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल ये है इसका, जैसे मूव ए कॉमा एम। अब एम क्या है, यहाँ पे मेमोरी पॉइंटर है। मेमोरी पॉइंटर के बारे में जो हमने आर्किटेक्चर वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एचएल रजिस्टर पेयर होता है वो आपका मेमोरी पॉइंटर की तरह भी काम करता है। तो अब जनरली होगा क्या कि जो एचएल रजिस्टर पेयर है जहां पे एड्रेस स्टोर है, अब एचएल रजिस्टर पेयर में ही एड्रेस स्टोर है आपका, तो जो कंटेंट होंगे एचएल पेयर के जो यूज किए जा रहे हैं एज ए एड्रेस, और जो कंटेंट है आपके मेमोरी लोकेशन को ट्रांसफर हो जाएंगे आपके एक्यूमुलेटर में। ये बात समझ में आई है कि इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो रजिस्टर पेयर है इसके जो कंटेंट है, सपोज कीजिए इसमें कुछ भी कंटेंट हो सकते हैं, तो जो इसके कंटेंट है वो आपके किस चीज को बताएंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि ऑपरेंड जो है आपका उसके लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे है, उसके एड्रेस को बताएंगे। और जो ऑपरेंड के कंटेंट होंगे वो आपके कॉपी हो जाएंगे एक्यूमुलेटर में या मूव हो जाएंगे एक्यूमुलेटर में। ये आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स में क्या होता है। तो ये भी आपको होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है मेरा लास्ट जो है वो है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। अब नाम से ही जैसे कि आपको पता लग रहा है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होगा, एड्रेसिंग मोड में इसमें किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं होती है। नो ऑपरेंड, कोई ऑपरेंड की इसमें जरूरत नहीं होगी। जो डेटा जो है वो आपका ओप कोड में ही स्पेसिफाई होता है, क्योंकि इम्प्लाइड से क्या पता लग रहा है कि ओप कोड में ही इम्प्लाइड है। तो अगर ओप कोड में इम्प्लाइड है तो किसी ऑपरेंड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक चीज और ध्यान रख लें कि जनरली जो इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होते हैं वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ जनरली ये सपोज किया जाता है कि जो डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, RAL। RAL क्या है आपका, रोटेट एक्यूमुलेटर, L फॉर लेफ्ट। ये क्या करेगा कि जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं उनको 1 लेफ्ट साइड में आपके शिफ्ट कर देगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट का लेक्चर होगा उसमें आपको ये काफी मैं क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या कुछ इनकी वर्किंग है, किस तरीके से परफॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे जनरली हमने क्या कुछ समझा, यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के बारे में बात की, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, और साथ ही साथ हमने एड्रेसिंग मोड्स के बारे में भी बात की, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाते हैं एग्जाम में भी। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ ही साथ शेयर कीजिए हर एक स्टूडेंट के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं लेक्चर इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, एटलीस्ट 150 लाइक्स चाहिए इस वीडियो पे। और कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।